तो क्या बहुत जल्द पाकिस्तान बूंद बूंद का मोहताज होगा? क्योंकि इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो नोटिस भारत ने पाकिस्तान को दिया है उसमें समीक्षा की आवाज उठ रही है। इस बीच कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। जी न्यूज पर बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। दीपक कोर हमारे साथ है, पूर्व राजनायक के साथ ही अश्विनी सिवाच हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मुकीम अहमद पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर राजा काशिफ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे इरशाद अहमद भी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं, नून के नेता हैं। वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बात। सबसे पहले दीपक वोरा साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे इस नोटिस के मायने क्या हैं भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है। हमेशा की तरह सर, जब भी आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। जी इज़ द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। जब इसको हमने साइन किया था 1960 में सर, आपको ये मालूम है कि 8-9 साल तक तो पहले बातचीत चलती रही। उस समय हम लोग नए हमें आज़ादी मिली थी, तो हम लोगों के पास वो तजुर्बा नहीं था। वर्ल्ड बैंक कूद पड़ा उनकी मध्यस्थता से ये ट्रीटी साइन हुई। लेकिन इसके दो जो चीज़ें थीं अब हमें समझ आने लगी हैं। हमने पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को पूरी तरह से वीटो दे दिया था कि हम कितना पानी यूज़ कर सकते हैं अपनी नदियों पे। वो हमें समझ आया क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, 8 साल उसको हमने डिले किया क्योंकि कभी ये ऑब्जेक्शन लगाते थे, कभी वो ऑब्जेक्शन लगाते थे। उसकी डॉक्टर राजा काशिफ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राजा काशिफ साहब, हम ये माने अगर समीक्षा होती है, अगर इस इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव होते हैं तो आप बूंद बूंद के पानी को पाकिस्तान अब मोहताज हो जाएगा? क्योंकि जो मौजूदा हालात है उसमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। पुलवामा अटैक में हालात हुए थे कि इसको कैंसिल कर दो, लेकिन अब आवाज उठ रही है कि बदलाव जरूरी है, समीक्षा जरूरी है इस पूरी ट्रीटी की। राजा काशिफ, बूंद बूंद जो पानी है, बुनियादी बात यह है कि ये तो चाइना से भी फिर आ रहा है ना, तिब्बत से, फिर उसको भी शामिल करना चाहिए। और आपको याद हो तो चाइना तो 62 में भी आ गया था आपके पास, तो नेहरू जी की तो तबीयत खराब हो गई और 64 में वो दुनिया से ही चले गए गम लेके कि चाइना की फौज जरा सी, उन्होंने तो आपको सिर्फ झलक दिखाई। तो आप बूंद बूंद क्या, खौफ में मुब्तला थे, डर के जिंदा इंडिया रहता है चाइना के साथ। तो फिर तो चाइना भी फरीक है ना, वर्ल्ड बैंक आ गया था। सर काशिफ साहब, हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान जो है चाइना का उपनिवेश बन चुका है, यानी कॉलोनी बन चुकी है। अच्छा, हमें भी नहीं पता था कि इंडिया जो है कभी किसी की गोद में बैठा होता है, कभी रशिया का मोहब्बतें समेटता है, फिर जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाता है, चाइना उसको अपनी गोद में बिठा। अच्छा, आपके इमरान खान साहब जो है वो तो भारत की तारीफ के पुल बांधा करते थे सर, विदेश नीति की तारीफ किया करते थे, मतलब झूठ बोल रहे थे इमरान खान साहब हमारे इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। ठीक है, अश्विनी सिवाच साहब जवाब दीजिए। देखो, सच्चाई बात है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि 1960 में जब ये ट्रीटी साइन की थी तो हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया था। ये सच्चाई है कि जो ईस्टर्न नदियां हैं, जो कि सतलुज, रवि और ब्यास, उसका जो पानी है हम 100% इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम बहुत ज्यादा पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ रहे थे। और ये जो वेस्टर्न नदियां हैं, जिस प्रकार से इंडस है और चनाब और झेलम है, उसका हम रन ऑफ द रिवर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान बार बार ये उठाता है हाइड्रो प्रोजेक्ट कृष्ण गंगा और रैतले के बारे में, मगर ये समझने की कोशिश है, एक तरफ से तो पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है और दूसरी तरफ से वो कहता है। इरशाद अहमद साहब हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद साहब, कौन किसका मोहताज है, किसको कितनी जरूरत है और कौन कितना पानी में है तो दुनिया जानती है। मुझे ये बताइए, भारत ने जो नोटिस दिया है आपके मुल्क को, उस पर आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? अगर पानी की कमी जरूरत पड़ने पर कम पड़ती है तो आपका क्या हश्र होगा, आप जानते हैं। बताइए, आप कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे अगर ये हालात वाकई में सामने आ जाते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग, क्योंकि बोलते झूठ हैं आप लोग। आप ये देखिए कि मोदी जी को कुछ नहीं समझ आई, ढाका से डंडे पड़े, काबुल से डंडे पड़े, इन्होंने कहा कि चले अब लोगों को मसरूफ तो करना है, अभी आप भी दहशतगर्दी शुरू कर देते हैं। आप भी दहशतगर्दी कहते हैं कि किसी सर, इस ट्रीटी का जिक्र हो रहा है, विषयांतर हो रहा है, बताइए इस औपचारिक नोटिस पर पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? वन लाइनर आंसर है आपके पास? पहले बात सुन ले, या यहाँ पर भी आप कंगाल हो? आप दूसरे को सुना करें। सर, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। हम करबला से लेके आज तक दुश्मनों की और यहूदियों के बूंद बूंद को तरसाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं। मुस्लिम मरने के लिए नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि खुदावंद करीम का
ऊपर से इतना पानी नाजिल होता है, इतने सैलाब, इतनी बारिशें, इतना सब कुछ होता है। आप ये समझिए, अगर आप ये आबी दहशतगर्दी कर भी लेते हैं, वैसे तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मोदी जी ने डाइवर्ट करना है लोगों के जहन को कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है, जो कुछ हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। इरशाद साहब, जी न्यूज़।